क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मान्यवर कांसीराम साहब का 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस है और उसी दिन बहन कुमारी मायावती ने शक्ति प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि हर साल लाखों की भीड़ वहाँ पर होती है, लेकिन इस बार बहन कुमारी मायावती ने अलग ही प्लान बनाया है। उनका कहना है कि इस बार हम दिखाना चाहते हैं कि बहुजनों में कितनी ताकत है और इसलिए उन्होंने महाशक्ति प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार 5 से 10 लाख लोगों की भीड़ हो सकती है, क्योंकि पहले ही से बहन कुमारी मायावती ने ऐलान किया है और सबसे अपील की है कि आप सभी लोग आएँ। लेकिन इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के जितने भी समर्थक हैं उनके लिए समस्या खड़ी है, क्योंकि योगी सरकार ने आदेश दे दिया है कि लगभग 8 और 9 अक्टूबर को कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। एक बहाना कि पटरियों का निर्माण कराना है, काम जारी करवाना है और इसी चीज़ को लेकर 2 दिन यानी 8 और 9 अक्टूबर को ट्रेनें बंद रहेंगी। इस बीच काफ़ी नाराज़गी दिख रही है। जितने भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं उन लोगों का मानना है कि कुछ भी कर ले ये सरकार, लेकिन हमने ठाना है, वो करके दिखाना है। हम जाएंगे तो जाएंगे, चाहे हमें किसी भी वाहन से जाना क्यों न पड़े। तो कुल मिलाकर जो जोश उमंग है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से सभी ने सोचा है कि बहन कुमारी मायावती की रैली को संपन्न कराना है, तो हम भी चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की रैली बढ़िया तरीके से संपन्न हो, क्योंकि ये बहुजनों की रैली है, ये बहुजन समाज की रैली है। और यदि बीएसपी की रैली संपन्न होती है तो इसका श्रेय जो है कहीं न कहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को भी जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ओबीसी अधिकार सम्मेलन की बात की थी, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने देखा कि जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो नाराज़ हो रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चाहते हैं कि बसपा की रैली संपन्न हो। ये चाहते हैं कि 2 भागों में बहुजन समाज के लोग बटें। इसलिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने वहीं पर रैली करने का फैसला किया, जबकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन कुमारी मायावती से पहले ऐलान किया था और वो विशेष तौर से बड़े रैली की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि हम ओबीसी अधिकार सम्मेलन करेंगे, जो पिछड़े वर्गों के लिए बोले थे। उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि हम मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाएंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के सामने हम मनाएंगे। बस उन्होंने एक वीडियो में ये बताया था कि जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं उनके अधिकार की हम बात करेंगे, जैसे हमने मुस्लिम समाज के लिए बात की थी। पहले तो आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का वीडियो देखिए, जिस वीडियो में उन्होंने उस रैली की बात की थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा ये है, 9 अक्टूबर को लखनऊ में हमारे बहुजन समाज के जो ओबीसी समाज के जो भाई हैं उनके लिए अधिकार सम्मेलन हम लोग जो है लखनऊ में करेंगे। जैसे अभी हमने मुस्लिम संवाद का कार्यक्रम रखा था, उनके विषयों को सुनने के लिए और उन पर कैसे काम करना है। पिछड़ा वर्ग भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ। अधिकार सम्मेलन 9 अक्टूबर को लखनऊ में होगा, आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में, जैसे अभी ये प्रभु सम्मेलन हो रहे हैं उसी तरह से। दोबारा बता रहा हूं, 9 अक्टूबर 2025 लखनऊ। भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन लखनऊ। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कही थी कि हम ओबीसी खासतौर से पिछड़े वर्गों के लिए ये रैली करेंगे। लेकिन इसी पर जितने भी बसपा के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, भड़क गए। उन लोगों का कहना था कि चंद्रशेखर आज़ाद बहुजनों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े। जब ये बात भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को सुनने को मिली, जब उन्होंने सोचा कि जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो टारगेट कर रहे हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया कि अगर ये सम्मेलन कराना ही है तो हम बाद में करा लेंगे। उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने उस रैली को कैंसिल कर दिया, यानी वो साफ मना कर दिए कि अब जो है रैली वहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो ये बात कह रहे हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद डर गए
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज पार्टी के शक्ति प्रदर्शन से पहले ही वो हार कर पीछे भाग गए। ज़रा सोचिए साथियों कि ये कैसी बात है। उधर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का मानना था कि अगर हमारे जाने से वहाँ पर विवाद खड़ा होगा, हमारे जाने से दो बहुजन समाज के लोग बटेंगे, तो फिर मेरा जाना सही नहीं है। उन्होंने इस बात को लेकर ये बोल दिया कि हम इस रैली को नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को बसपा के समर्थकों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। अगर शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो भीम आर्मी भी एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि जिस तरह से सहारनपुर में हिंसा हुई थी और उस हिंसा को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले, अब तो खैर आज़ाद समाज पार्टी बन गई, भीम आर्मी का कारवां भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया, लेकिन उस वक्त की बात है जिस समय भीम आर्मी की चर्चा नहीं थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की एक आवाज़ में लगभग 4 लाख लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर में भीड़ जमा कर दी। उस भीड़ को मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको बता दें कि 100 मीटर दूरी चलने में 2 घंटे लग जाते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ रही होगी। और आज भी अगर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की ताकत की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद अगर एक आवाज़ उठा दें तो लाखों की भीड़ जमा हो सकती है। ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हज़ारों की संख्या में पुलिस बल उनको रोकने के लिए खड़ी हो जाती है, उनको हाउस अरेस्ट करने के लिए योगी सरकार को हज़ारों की संख्या में पुलिस भेजना पड़ता है। इसके बावजूद भी सोचिए आप कि कितने उनके समर्थक हैं, कितने उनके कार्यकर्ता हैं जो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके बाद पुलिस को भी पीछे हटना पड़ जाता है। तो ये है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की ताकत। तो कुल मिलाकर अगर बहुजन समाज के ही लोग चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट करें, चंद्रशेखर आज़ाद को परेशान करने की कोशिश करें, तो फिर आखिर कैसे ये लड़ाई जो है बहुजन समाज के ये दोनों नेता, चाहे बहन कुमारी मायावती हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हो, लड़ पाएंगे। आप बांटने की कोशिश मत करिए। कभी बहन कुमारी मायावती ने इस बात का जिक्र नहीं किया, न ही कोई बसपा का कोई ऐसा नेता जिसने ये जिक्र किया हो कि चंद्रशेखर आज़ाद हार गए। लेकिन मैं यदि समर्थकों की बात करूं, कार्यकर्ताओं की बात करूं, तो कार्यकर्ता जो है लगातार जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, लगातार जिस तरह से ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वही ये भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के जितने कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, अगर ट्रोल करने लगे तो फिर बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी में कितना बड़ा भेद हो जाएगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि दोनों आपस में लड़ेंगे तो नुकसान किसका होने वाला है। यदि चंद्रशेखर आज़ाद ने यह फैसला किया है कि हम नहीं रैली करेंगे तो ये तारीफ करने योग्य हैं और इनको सराहना करनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद को ये हमेशा टारगेट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर बसपा की स्थिति इतनी नाजुक हुई है, अगर बसपा में एक सांसद भी नहीं है, बात करें उमा शंकर सिंह को छोड़ दिया जाए तो आज बसपा के पास विधायक भी नहीं है, तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में पहुंचाने का जो पूरा जिम्मेदार है तो बसपा के जितने समर्थक हैं वो भी। अगर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, कई लोगों का मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी बना ली, तो चंद्रशेखर आज़ाद तो अब तक उत्तर प्रदेश में अपनी टीम को नहीं उतारे हैं। लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर जगह पूरी जो सीट लड़ी थी तो बसपा ही लड़ी थी। इसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अपनी टीम नहीं उतारे थे। अगर चुनाव लड़े तो अकेले लड़े थे, चाहे गोरखपुर में चुनाव लड़े हो या फिर नगीना में चुनाव लड़े, आज सांसद बने हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी जीत थी चंद्रशेखर आज़ाद की। ये उन लोगों के लिए जोरदार तमाचा था जो ये कहते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद सांसदी की तो दूर की बात है, एक पंचायती चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने 1.5 लाख वोट से जीतकर सबको दिखा दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद में पावर कितनी है, अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वही दोस्तों, जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, दूसरों की तो छोड़िए, जो अपने लोग हैं उनको भी जलन होने लगी है। और ये जलन अच्छी बात नहीं है। आपको खुशी होनी चाहिए कि चाहे किसी भी दृष्टि से चंद्रशेखर आज़ाद एक बहुजन समाज के नेता तो हैं, एक बहुजन समाज के सांसद तो हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद सांसद नहीं होते तो फिर संसद में आवाज़ कौन उठाता? ज़रा सोचिए। कम से कम भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद संसद में जाकर दलितों की आवाज़ तो उठाते हैं, और दहाड़ने वाले कोई शेर हैं तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं।
जैसा कि आप देखते हैं कि संसद से अगर किसी की स्पीच सबसे ज़्यादा वायरल होती है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की होती है। जितनी चंद्रशेखर आज़ाद की स्पीच लोग सुनते हैं उतनी योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनकी भी नहीं सुनी जाती है। अगर मैं बात करूं तो जनता के लिए आवाज़ उठाने वाले नेताओं की, तो चंद्रशेखर आज़ाद पहले नंबर पर आते हैं। आपने देखा होगा कि चाहे किसानों की आवाज़ हो, चाहे युवाओं की आवाज़ हो, चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हों या फिर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हों, चाहे कोई भी मुद्दा हो, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो लगातार हर एक मुद्दों को संसद से लेकर मंचों तक आवाज़ उठाते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के हर एक नेटवर्क पर, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद सक्रिय रहते हैं और जनता की हर एक समस्याओं को वो बारीकी से देखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की घटना हो। यदि मैं ढोंगी पाखंडियों की बात करूं जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सवाल खड़ा करते हैं, जो भारतीय संविधान पर सवाल खड़ा करते हैं, उन पर भी यदि बात आती है तो चंद्रशेखर आज़ाद ही एकमात्र ऐसे हैं जो उनको जवाब देते हैं। और आपने देखा था कि सनातनियों के गढ़ अयोध्या में जाकर किस तरह से वो उन्हीं पर वार किए थे और ख़ासतौर से रामभद्राचार्य को जिस तरह से उन्होंने रेला, ये भी आपने अच्छी तरह से देखा। सम्मानित साथियों, अब का आलम यह है, मुझे साथियों द्वारा बताया गया, कहते हैं संविधान ने 25 आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आजादी दी है, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा करते हैं तो पंडाल तोड़ दिए जाते हैं, मूर्तियां उठा के फेंक दी जाती है, आपको कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी। और दिन के पार राजकाज है, वो रोज कोई आयोजन करे, उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, आई लो मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। कोई किसी भी विचार को, किसी भी किरदार को पसंद कर सकता है, उसके लिए आप ठेकेदार नहीं। जितना प्यार हम बाबा साहब अम्बेडकर को करते हैं, उतने उन तमाम क्रांतिकारी महापुरुषों को भी करते हैं जिन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चलाया। प्यारे साथियों, इस गैर बराबरी का अंत भी तभी होगा जब राजकाज आपके हाथ में होगा। वरना आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती, 20,000 पदों पे घोटाला हुआ और वो 20,000 पदों में दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे थे। ये वही हैं जिनको चुनाव के समय हिंदू कहा जाता है और चुनाव के बाद इनके बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते ये उत्तर प्रदेश की सरकार रोकने का काम करती है। और जब हम 5 दिन आंदोलन करके मजबूर करते हैं तो पिछले दरवाजे से कोर्ट जाकर उनको उनके अधिकारों को लूटने का काम करती है। प्यारे साथियों, ये रायगंज में, यही अयोध्या में रेलवे स्टेशन का विस्तार हो रहा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जाके देखो 150 से ज्यादा घर हैं वहां और बड़े पैमाने पे SC/ST के लोग हैं, मेरे खटीक समाज के परिवार रहते हैं। क्योंकि जो पावर है चंद्रशेखर आज़ाद के पास, अगर मनुवादी चंद्रशेखर आज़ाद से डरते हैं तो ऐसे ही नहीं डरते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के पास वो ऐसी भीम आर्मी की ताकत है जो किसी को भी झुकाने के लिए क्षमता रखती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बात वही लागू होती है कि जब बहुजन समाज के ही लोग चंद्रशेखर आज़ाद की निंदा करें, चंद्रशेखर आज़ाद से जलन करें, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद का मनोबल कैसे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इस रैली को लेकर ये बात कही कि हम अपनी रैली को कैंसिल कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ करनी चाहिए। आप इस तरह से उनको टारगेट करने की कोशिश ना करें। अगर शक्ति की बात है तो चंद्रशेखर आज़ाद के पास क्या शक्ति है ये आप सभी लोग जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के एक आवाज़ पर लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। तो कुल मिलाकर इसमें शक्ति की बात मत कीजिए। मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इसको हमें हर्ष से नहीं मनाना है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। और मान्यवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आप लोग आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे के प्रति
आप लोग ऐसे वार पर वार करेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सब मिलकर मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि को मनाएं और जन जन तक संदेश पहुंचाएं कि हम बहुजन समाज को एक रहना है। कोई उनका जन्मदिन नहीं है कि आप नाचेंगे गाएंगे और खूब जश्न के साथ उनके जन्मदिन को मनाएंगे। ये उनका परिनिर्वाण दिवस है, उनकी पुण्यतिथि है और उसको आप शांति से मनाने की कोशिश करें। ज़्यादा उग्र होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि मनाते समय आपको ध्यान देना होगा कि मान्यवर कांशीराम साहब ने किस तरह से बहुजनों को जगाया। साइकिल से चल चल कर, पैदल चल चल कर लोगों तक पहुँचे, एक एक लोगों को जगाने का प्रयास किए। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति अलग है और मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि अलग है। तो पुण्यतिथि में उनकी विचारधाराओं को भी समझने की ज़रूरत है। वैसे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिन उम्मीदों के साथ मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, जिन उम्मीदों के साथ बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने सींचा था, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उनके रास्तों से भटक गई है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने एक नारा लगाया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बीएसपी के लोगों ने उसे हटाकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया, ये सबसे बड़ी कमी नज़र आती है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो बनाई गई है, बहुजनों के नाम से बनाई गई है, किसी और के नाम से नहीं बनाई गई है। और इसीलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सभी को खुश करने के चक्कर में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया। अब सवाल खड़ा ये होता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली पार्टी में, उस रैली में क्या सर्वजन लोग सम्मिलित होंगे? क्या सभी लोग सम्मिलित होंगे या फिर बहुजन समाज के ही लोग सम्मिलित होंगे? तो रैली में जाने की यदि बात आए तो बहुजन समाज के लोग जाएं, और जब बहन जी की सरकार बन जाए, बसपा की जीत हो जाए, तो सभी को खुश करने के चक्कर में पड़ जाए, तो ये भी गलत है। वोट सिर्फ बहुजन समाज के लोग दें और काम यदि किसी और का हो तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, तो इसमें इंटरेस्टेड तो उन लोगों को भी होना चाहिए जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में आते हैं। लेकिन देखिए, इस बात को कौन समझ सकता है? इस बात को वही बुद्धिजीवी समझ सकते हैं जो जानते हैं कि बहुजन समाज को ढकेलने के लिए, बहुजन समाज को नीचा झुकाने के लिए ये किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, किसी को भी मोहरा के तौर पर भेज सकते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो नीति अपनाई थी, फूट डालो राज करो, उन्हीं नीतियों पर बहुजनों के साथ काम हो रहा है। अगर बहुजन समाज में फूट रहेगा तो फिर न ही बसपा सरकार बना पाएगी, न ही असपा सरकार बना पाएगी। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि दोनों मिलकर रहें, दोनों की विचारधारा को एक बराबर लेकर चलें। खैर ये मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध देखने को मिल रहा है, जिस तरह से एक दूसरे के प्रति बात और विवाद देखने को मिल रहा है, इससे साफ स्पष्ट है कि लाख चाह कर भी हम बसपा और असपा को एक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बसपा वाले हमेशा असपा को टारगेट ही करते हैं। अगर ऐसे ही टारगेट करते रहे तो अंजाम वही होगा जो लोकसभा में हुआ या फिर विधानसभा में हुआ। तो कुल मिलाकर यदि प्रोग्रेस करनी है तो कम से कम दूसरों को तो अपने में नहीं जोड़ सकते हो, लेकिन अपने लोगों को तो जोड़ सकते हो। अगर किसी भी प्रकार की नाराज़गी है तो नाराज़गी को दूर कैसे किया जा सकता है? उसे मना कर किया जा सकता है। उसको गाली देकर आप अपना नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये काम जो है बसपा के समर्थक, बसपा के जो कार्यकर्ता हैं कर रहे हैं। हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद को गाली देना, चंद्रशेखर आज़ाद को ट्रोल करना, टारगेट करना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद को आप चाहते हैं कि बसपा में शामिल हों तो चंद्रशेखर आज़ाद से आप कहिए ना, लेकिन आप कहेंगे नहीं। नहीं बहन कुमारी मायावती कहेंगे, ना आकाश आनंद कहेंगे, नहीं आप कहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद तो हमेशा तैयार रहते हैं। वो तो कहते हैं कि एक बार बहन जी कहें तो सही, लेकिन न ही बहन जी कह सकती है, न ही आकाश आनंद कह सकते हैं, न ही बसपा के जितने कार्यकर्ता समर्थक हैं वो कह सकते हैं। तो फिर कैसे
चंद्रशेखर आज़ाद आपके साथ जुड़ सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने तो पहले भी एक ही सीट मांगी थी बहन कुमारी मायावती से, वो बनारस की सीट, लेकिन वो भी बहन कुमारी मायावती ने नहीं दी। ये कहकर उनको साइड कर दिया कि वो आरएसएस के आदमी हैं। तो आप हमेशा उन्हें आरएसएस का आदमी समझे हैं, हमेशा आप भाजपा के वीर हनुमान कहे हैं, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद को कैसे आप ले पाएंगे? सबसे पहले तो आपकी मानसिकता ही वही है कि चंद्रशेखर आज़ाद भाजपा के वीर हनुमान हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आरएसएस के हैं। लेकिन यदि भाजपा के खिलाफ बोलने की ताकत कोई रखता है, यदि जितने पाखंडी हैं, सनातनी हैं, उनसे लड़ने की जो शक्ति रखता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं। तब तो किसी का पता नहीं चलता है। जब ये पाखंडी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, खुद बहन कुमारी मायावती को जब ये गाली देते हैं, तब किसी का पता नहीं चलता है। उस समय तो जितने भीम आर्मी के लोग हैं वही काम करते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद ही आवाज़ उठाते हैं। तो कुल मिलाकर चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा कहे हैं कि बहन जी हमारे लिए देवी थी, हैं और रहेंगी। बहन जी के बारे में कोई बोलेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि आकाश आनंद हमारे छोटे भाई हैं। तो ये चीज़ जो है आपको समझने की ज़रूरत है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कब पराया समझा है? चंद्रशेखर आज़ाद ने तो हमेशा बहुजन समाज को एक परिवार समझा है। लेकिन आपने जिस तरह से बांटा है चंद्रशेखर आज़ाद को, इससे आपको ही नुकसान होगा। वैसे अगर चंद्रशेखर आज़ाद को एसी में मज़े लेने की बात होती तो चंद्रशेखर आज़ाद वर्तमान सांसद हैं, वो मज़े ले सकते थे एसी का। लेकिन वो मानते हैं कि जनता ने हमें चुना है तो एसी में हवा खाने के लिए नहीं चुना है, उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें वोट दिया है। तो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख, चाहे किसी भी प्रकार के धर्म के लोग हों, हमारा दायित्व बनता है कि उनकी समस्याओं को लेकर हम चलें, उनकी मुसीबतों पर हम काम आएँ। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा जनता के बीच में ही नज़र आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए, जो चंद्रशेखर आज़ाद के विरोधी हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। खैर उनके लिए तो कोई और काम है नहीं, हमेशा बैठकर टाइप करते रहना है, कुछ ना कुछ व्यंग्यात्मक शब्द बोलते रहना है। तो खैर इतने खाली हैं सब, और इसी से यदि उनका विकास होना तय है तो भाई टाइप करते रहो और अपने बिल्डिंग बनाते रहो। खैर दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।